नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, इस फंड का रिव्यू मैं अपने चैनल पर पहली बार लेके आ रहा हूं। जब से मेरा चैनल बना है आज तक मैंने इस फंड का रिव्यू नहीं किया है। इस फंड का नाम है मिराय असेट लार्ज कैप फंड और ये लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर तीसरे नंबर का फंड। करीबन 35,000 करोड़ से ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। आज इसका कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन और आपका सजेशन बिल्कुल भी नहीं है। पूरी की पूरी वीडियो जो है प्योर एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाली है, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल मैनेजर है या जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, भैया उससे हमेशा सलाह लें। उसकी सलाह के बिना कभी भी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है। भले आप म्यूचुअल फंड्स में रहें, ईटीएफ के अंदर रहें या फिर आप रहें स्टॉक्स के अंदर, रिस्क हमेशा रहता है। तो अगर इस फंड की मैं बात करूं तो ये असेट जो आपका मिराय असेट म्यूचुअल फंड हाउस है उसकी तरफ से आता है। मिराय असेट एक अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस है और इसकी जो एयूएम है टोटल एएमसी का, वो भी अच्छा खासा है। बात करें इस फंड की, 2013 में लॉन्च हुआ था। 1 जनवरी 2013 को डायरेक्ट प्लान का रिव्यू करने वाले हैं। जो रेगुलर प्लान है उसका जो ब्रोकरेज है, मतलब जो एक्सपेंस रेशियो, वो थोड़ा सा ज्यादा है डायरेक्ट प्लान की अपेक्षा। तो अभी की बात करें, इसका जो करंट एनएवी चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों 117 रुपए 9 पैसे। मतलब 117 रुपए से ज्यादा इसका एनएवी है अभी के समय में। अगर बात करें सीएजीआर की, इसका जब से लॉन्च हुआ है 12 साल के अंदर अभी तक का जो सीएजीआर निकल के आया है वो है 16.08%। मतलब 16% आप मान लीजिए इसके अंदर जो इसका सीएजीआर है अभी के समय में जो चल रहा है, जब से लॉन्च हुआ है अभी तक। अगर सीएजीआर की बात करें, एवरेज की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि भैया हर साल इसमें उतार चढ़ाव भले करे, लेकिन जो उसका एवरेज निकाला गया हर साल का वो 16% से ज्यादा निकल के आया है इसका मतलब। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो आपको सीएजीआर वगैरह दिखते हैं ये गारंटी रिटर्न नहीं होता कि हर साल आपको ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है भैया। ये म्यूचुअल फंड से मार्केट के अंदर लिंक होते हैं। इक्विटी, ये जो सारा का सारा होता है आपका इक्विटी के अंदर होता है, तो भैया इसके अंदर अप एंड डाउन हमेशा चलते रहते हैं। तो रैंकिंग की बात करें तो देखिए, रैंकिंग है इसकी 3 स्टार। अभी अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर नंबर 1 फंड की बात करें तो नंबर 1 पे जो चल रहा है वो चल रहा है आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड। दूसरे नंबर पे हमारा 4 स्टार रैंकिंग के साथ चल रहा है एसबीआई ब्लू चिप फंड। और तीसरे नंबर पे ये चल रहा है। रैंकिंग के हिसाब से कर रहा हूँ मैं, स्टार रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले भाई, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बात करते हैं पिछले 1 साल से लेकर 1 महीने तक की इसके अंदर क्या पोजीशन रही है, क्या उतार चढ़ाव रहे हैं, जिससे कि आपको मोटा मोटा आइडिया लगे कि भाई चल क्या रहा है पिछले 1 साल के अंदर। मतलब आज है आपका अप्रैल चल रहा है, तो पिछले आप समझ लीजिए 1 अप्रैल से लेकर अभी तक जो भी है, तो उसके अंदर जो इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है वो 8.32% है। 8.32% है इसका। पिछले 6 महीने में इसने माइनस में रिटर्न दिया है, वो है 9.46%, 9.5% के आसपास आप मान सकते हैं कि भैया माइनस में चल रहा है। 3 महीने के अंदर ये फिर माइनस में गया है, माइनस में 4.16%। और लेकिन जो 1 महीना है भैया, 1 महीने के अंदर ही पॉजिटिव आ गया है, 6.16% पॉजिटिव ये आ चुका है। देखिए अभी मैं कर क्या रहा हूं, जितने भी स्कीम्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी की, आपका मिड कैप, आपका लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, आपका जो दूसरी हमारी हाइब्रिड कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, जितनी भी कैटेगरीज के टॉप 5 और टॉप 6 फंड जो हैं उनका मैं रिव्यू कर रहा हूं और पूरा चैनल के ऊपर मैं वो डाल रहा हूं रिव्यू, जिससे कि अगर आप टॉप स्कीम्स वगैरह जो है सर्च करेंगे तो आपके चैनल पे उनका रिव्यूज मिल जाएगा। डालने का मकसद ये है। और जितने भी वीडियोस होंगी और जितनी वीडियोस मैं बनाता हूँ चैनल पे वो सारी की सारी आपको पता ही है एजुकेशन पर्पस वगैरह के लिए होती है। और हम लोग वैसे भी कोई भैया सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हम लोग सलाह उस तरीके से नहीं दे सकते। और यूट्यूब की गाइडलाइंस वगैरह की वजह से भी अब भैया उन सब तरीकों की जो सलाह है और सब चीजें अब सब यूट्यूबर्स ने बैन कर चुके। तो 3 साल के रिटर्न की बात करेंगे भैया, 3 साल का क्या हाल चल रहा है। तो देखिए पिछले 3 साल के अंदर इसने जो रिटर्न है वो काफी कम है इसके। अगर हमें एसबीआई ब्लू चिप की बात करूं, आईसीआईसीआई की बात करूं, उसकी अपेक्षा उनका 15% के आसपास है, 14-15% के आसपास, इसका 11% अप्रॉक्स। अच्छा, बेंचमार्क कौन सा है इसका? बेंचमार्क है निफ्टी 100 TRI। अब निफ्टी 100 TRI को बात करें इसके पोर्टफोलियो की, तो देखिए इसका जितना भी इसके अंदर आपका जो कंपनीज है वो सारी की सारी टॉप कंपनीज है, टॉप 100 कंपनीज है। तो मैक्सिमम जितना भी पैसा लगा हुआ है वो आपका लार्ज कैप में है। 90% आपका लार्ज कैप में है, 10% मिड कैप वगैरह के अंदर लगाया हुआ है। मतलब फंड मैनेजर के हाथ में है, वो थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकता है, शफलिंग कर सकता है। टोटल 81 स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर। और अगर आप बात करेंगे कितने सेक्टर्स हैं, तो देखिए 10 सेक्टर्स के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। सेक्टर्स कौन कौन से हैं वो समझिए। फाइनेंशियल सेक्टर है, टेक्नोलॉजी है, मटेरियल है, इंडस्ट्रियल है, एनर्जी है,
कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर है, रियल एस्टेट है, डाइवर्सिफाइड है। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो है इसका फाइनेंशियल सेक्टर, जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा, उसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट। और जो इसके अंदर जो फंड्स हैं, फंड्स मतलब जो स्टॉक्स हैं, वो HDFC है, ICICI है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, एक्सिस बैंक है, मतलब इस तरीके की बड़ी कंपनीज है। तो टोटल कुल मिला के ये है कि भाई फंड का मैनेजमेंट जो है वो काफी अच्छा किया हुआ है फंड मैनेजर ने, है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपनी सर्विसेज की, है ना, तो देखिए अगर कुछ भी आप पोर्टफोलियो से रिलेटेड अगर आप बनवाना चाहते हैं या फिर आप विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी चेकिंग कराना चाहते हैं, है ना, चेकिंग करवा सकते हैं आप, जो आपके पास एग्जिस्टिंग चल रहा है। और हर साल के अंदर एक बार चेकिंग करानी बनती है भाई। अभी तक अगर आपने चेकिंग नहीं कराई है अपने स्टॉक्स की, अपने स्कीम्स की, तो आप भी एक बार करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चार्जेस वगैरह लिखे हुए हैं सारे के सारे, सारी चीज़ें मेंशन्स हैं। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई, ठीक है ना। तो आप एक बार जाकर देख सकते हैं, और अभी तक आपने नहीं कराया तो आप करवा सकते हैं। 1 से 2 दिन का समय, 2 दिन का समय लगता है मिनिमम आपका चेक करने में ये सब चीज़ें। और नया बनवाना चाहते हैं तो नया भी बनवा सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़े, बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की। किसका एक्सपेंस रेशियो? देखिए इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 0.74%। ICICI और SBI की तुलना में इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम है। उनका करीबन करीबन 0.90-0.92% के आसपास है, और इसका 0.74। दूसरी बात, एग्जिट लोड है इसका 365 दिन के अंदर 1%, वो बराबर है। 1 साल से पहले निकालेंगे 1%, 1 साल के बाद 0% है, ये क्लियर है। और जो टोटल AUM है इसका वो 35,533 करोड़ है, और वो लगातार बढ़ रहा है। 5,000 रुपए से इसके अंदर लमसम शुरू होता है, और 500 और 100 रुपए से इसके अंदर SIP वाला जो है वो चालू हो जाता है। अब अगर आपको अभी तक नहीं पता कि भैया जो हमारे लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं ना, बेसिकली उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो स्टॉक्स होती है, वो होती है बड़ी कंपनी। तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं हमारे, जो स्मॉल कैप्स होते हैं, उनके अंदर जब मार्केट गिरती है तो उनके अंदर गिरावट ज्यादा होती है, उनके अंदर रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं, उनके अंदर गिरावट भी ज्यादा होती है। लेकिन जो हमारे उनकी अपेक्षा लार्ज कैप होते हैं, उनके अंदर गिरावट भी कम होती है और उनके अंदर रिटर्न्स भी कम रहते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप की अपेक्षा। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करा जाता है पूरे के पूरे जो पूरा पूरा पोर्टफोलियो होता है, फंड्स होते हैं इस तरीके। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर मैं कॉन्स की बात करूं इसके, अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं, तो देखिए सबसे बड़ा जो इसका कॉन है, देखिए इस तरीके से कोई कॉन वगैरह मुझे दिख नहीं रहा इसके अंदर, क्योंकि भैया CAGR वगैरह भी और सब कुछ चीज मैंने देखी है ठीक ठाक है, कंपनियां भी ठीक ठाक है, एक्सपेंस रेशियो भी दूसरे फंड्स की तुलना में कम है। इस तरीके से कोई कमी वगैरह, इस तरीके से कोई दिक्कत है नहीं फंड। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।